जो पिछले 45 सालों में नहीं हुआ वो अब हकीकत में तब्दील हो गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री के कदम पोलैंड की धरती पर पड़े हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के पोलैंड दौरे पर पहुंच चुके हैं। आज प्रधानमंत्री के इस दौरे का दूसरा दिन है, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तस्वीरें आपको कुछ दिखाते हैं जहां पोलैंड में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। एयरपोर्ट से पीएम का काफिला जब होटल पहुंचा तो वहां पर भी उनका शानदार स्वागत हुआ। ऐसा लगा जैसे पोलैंड में गुजरात से मत आया हो। खत्म हुआ 45 साल का इंतजार। भारत की जय जयकार। पोलैंड में मोदी की गूंज। भव्य और शानदार ये तस्वीरें देखने लायक हैं। 45 साल के लंबे इंतजार के बाद जब भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड की सरजमी पर पहुंचे तो स्वागत कुछ इस अंदाज में हुआ। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेलकम के लिए खास इंतजाम किए गए थे। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखाई दिए। ये तस्वीरें पोलैंड की राजधानी वॉर्सो की हैं, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी के स्वागत में डांडिया खेला। इस दौरान ये खास लम्हा भी सामने आया जब पीएम मोदी ने बच्चों से हाथ मिलाया और उनसे बातचीत की। हर जगह मोदी ही मोदी नजर आए। भारतीयों के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो लोगों का जोश देखने लायक था। पीएम मोदी वॉर्सो में मोंटे कैसिनो स्मारक और कोल्हापुर परिवार के स्मारक पर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। मोंटे कैसिनो स्मारक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। दरअसल प्रधानमंत्री का पोलैंड और यूक्रेन का ये दौरा बेहद खास है, क्योंकि ये नया भारत है जो सबके साथ, सबके बारे में सोचता है, सबको साथ लेकर चलने में भरोसा करता है। इसीलिए तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में रह रहे भारतीयों के बीच पहुंचे तो पूरी दुनिया को 2 टूक में ये संदेश दिया कि ये युद्ध का युग नहीं है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है। ये युद्ध का युग नहीं है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भारत और पोलैंड के बरसों पुराने रिश्तों का जिक्र किया। साथ ही कई ऐसे पहलुओं को भी छुआ जिन्हें सुनकर वहां रह रहे भारतीय गदगद हो गए। उन्होंने इस संबोधन को यूरोप में भारतीयों के लिए कारोबार और दूसरे नजरियों से भी काफी अहम बताया। सबसे बढ़िया हमको ये लगा कि उन्होंने जिस तरीके से स्टैटिस्टिक्स बताया कि हम कितने आगे हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगा। प्राउड मोमेंट था सबके सामने और ऐसे ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने इस बार जो आके हमें बोला कि सोशल सिक्योरिटी के बारे में हमारा और पोलैंड का कुछ समझौता हुआ है, इससे हमें फायदा होगा, उसके बारे में और जानना चाहेंगे। होपफुली अच्छी न्यूज आएगी। रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत अच्छा बोला है और कैसे हम यहाँ पे इवेंट्स भी हो रहे हैं इंडिया के, तो और हम प्रार्थना करेंगे कि इंडिया और पोलैंड के रिश्ते और आगे सुधरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के दूसरे दिन यानी आज पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस सेबेस्टियन टूडा से मुलाकात करेंगे और फिर उनकी प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी।
जिसमें दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आगे बढ़े उससे पहले आपको पोलैंड में प्रधानमंत्री मोदी का आज का कार्यक्रम क्या है वो दिखा देते हैं। यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा और प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से तो मुलाकात करेंगे ही, साथ में बिजनेस लीडर्स से भी मुलाकात करने वाले। दोपहर करीब 1:30 से 1:45 तक चांसलरी में औपचारिक स्वागत। दोपहर 1:45 से 2:15 तक पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ बैठक है। दोपहर 2:15 से 2:55 तक प्रतिनिधि मंडल स्तर पर वार्ता होनी है। वहीं 3:05 से लेकर 3 बजे के लगभग बीच का जो समय है उसमें प्रेस वार्ता होगी। 3 से लेकर 4:50 तक पोलैंड के प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए लंच में शामिल होंगे। वहीं शाम 5:30 से 6:30 बजे के बीच पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा के साथ द्विपक्षीय बैठक। शाम 7:20 से 7:50 तक बिजनेस लीडर्स के साथ खास बातचीत होने वाली है। वहीं 8 से 8:40 तक पोलैंड के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करने वाले हैं। वहीं पोलैंड दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी वहां रहने वाले भारतीयों से भी मिले। उन्होंने इस मुलाकात को ऐतिहासिक पल बताया और दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। पिछले एक हफ्ते से भारत के मीडिया में आप ही लोग छाए हुए हैं। पोलैंड के लोगों की खूब चर्चा हो रही है और पोलैंड के विषय में भी बहुत कुछ बताया जा रहा है। और एक हेडलाइन और भी चल रही है और मीडिया में बताया जा रहा है कि 45 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आया है। बहुत सारे अच्छे काम मेरे नसीब में ही है। आज का भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। हमें गर्व है कि आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। आपको भी यहां यही अनुभव आ रहा है ना? मेरी जानकारी सही है ना? साथियों, हमारे लिए ये जियो पॉलिटिक्स का नहीं है, बल्कि संस्कारों का, वैल्यूज का विषय है। जिनको कहीं जगह नहीं मिली, उनको भारत ने अपने दिल और अपनी जमीन दोनों जगह स्थान दिया है। पोलैंड तो भारत के इस सनातन भाव का साक्षी रहा है। हमारे जाम साहब को आज भी पोलैंड में हर कोई दोबरे यानी गुड महाराजा के नाम से जानता है। यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन के बराबर ही हर रोज भारत में यूपीआई से डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। यूरोपियन यूनियन की कुल आबादी से ज्यादा भारतीयों को सरकार 5 लाख रुपए का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देती है। पिछले एक दशक में भारत में
ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या भी 60 मिलियन से बढ़कर 940 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है। यानी यूरोप और यूएसए की पॉपुलेशन को मिला दे करीब उतने लोग आज भारत में ब्रॉडबैंड का यूज करते हैं। आपने देखा है भारत ने 100 से ज्यादा सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए थे। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अभी 2 दिन बाद 23 अगस्त को ही नेशनल स्पेस डे है। आप भी जानते हैं, याद है ना? क्या याद है? इसी दिन भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल में अपना चंद्रयान उतारा। भारत अवसरों की धरती है। आपको भी भारत की ग्रोथ स्टोरी से अधिक जुड़ना है और आपको भारत के टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर भी बनना है। मतलब क्या करेंगे? सोशल मीडिया पे खुद की तस्वीर लगा करके रखेंगे, ताजमहल के सामने बैठेंगे। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब है कि आपको हर वर्ष हर एक को कम से कम 5 पुलिस परिवारों को भारत देखने के लिए भेजना है। करेंगे? इतना तो होमवर्क देना चाहिए ना मुझे। आपका हर प्रयास आपके भारत को विकसित भारत बनाने में मदद करेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का पोलैंड में जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पोलैंड में प्रधानमंत्री मोदी को कैसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का काफिला जब होटल पहुंचा तो वहां भी शानदार स्वागत किया गया। ऐसा लग रहा जैसे पोलैंड में गुजरात से मत आया हो। रंग बिरंगे कपड़ों में पारंपरिक डांस के जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। इस दौरान पूरा पोलैंड मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। इतने उत्साह से सारे लोग आए हुए थे। आपने देखा कि मतलब कैसे सब लोग मतलब नारे लगा रहे थे। सो इट वाज अ वेरी टचिंग फीलिंग। वी फील लकी कि हम लोग यहाँ पे थे, बिकॉज इतना क्लोजली उनको इंडिया में देखना तो शायद मुमकिन ही नहीं होता। हम लोग यहाँ पे सुबह से उनका इंतजार कर रहे थे। हम लोग उन्हें होटल में भी मिले और उसके बाद में ही वाज एज एनर्जेटिक एज ही वाज, लाइक ही इज ऑलवेज इज, राइट। एंड मुझे लगता है इस टाइम पे वो सबसे ज्यादा कैरिस्मेटिक लीडर्स हैं। और जिस तरीके से उन्होंने स्पीच दी, पूरा हॉल आप देख रहे होंगे जो है एनर्जी से भर गया था और सब लोगों ने काफी एंजॉय किया है। और लाइक वी आर क्वाइट हैप्पी विद इट। उन्होंने जिस तरीके से स्टैटिस्टिक्स बताया कि हम कितने आगे हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगा। प्राउड मोमेंट था सबके सामने और ऐसे ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जो मोदी जी का हो रहा था, जो तीसरा सेशन चल रहा है उनका, तीसरा बार टर्म, बट जो ओरा उनका था पहला, और आज जो यहाँ पे देखा रोंगटे खड़े हो गए। और उन्होंने इस बार जो आके हमें बोला कि सोशल सिक्योरिटी के बारे में
हमारा और पोलैंड का कुछ समझौता हुआ है, इससे हमें फायदा होगा, उसके बारे में और जानना चाहेंगे। होपफुली अच्छी न्यूज़ आएगी। और हाँ, ज़रूर जैसे उन्होंने बोला 5 लोगों को भेजना है, ज़रूर। हम एम्बेसडर हैं, हम अपनी संस्कृति को देश भर, दुनिया भर बढ़ाना चाहते हैं। और हाँ, जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, श्योर पोलैंड लोग हमसे बहुत खुश हैं। मोदी जी का जो स्पीच था बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही भव्य और पूरा प्रांगण और ये बहुत ही अच्छा रहा। और जो उन्होंने सामरस्यता की बात की, पोलैंड और भारत के संबंधों की बात की, वो बहुत ही पुराना है और उनकी इस विजिट से ये बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा और बहुत ही अच्छे अवसर मिलेंगे। और जैसा उन्होंने कहा, हम लोग जरूर उनकी बात को आगे ले जाएंगे और भारत से बहुत सारे लोगों को उनका एक एम्बेसडर का काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का पोलैंड का दौरा कई मायनों में खास है। भले ही 45 साल में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां पहुंचा है, लेकिन पोलैंड और भारत का रिश्ता उससे कहीं ज्यादा पुराना है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो दोनों देशों के संबंध द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जामनगर के महाराजा और कोल्हापुर के छत्रपति ने पोलैंड के हजारों शरणार्थियों को शरण दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोलैंड दौरे की शुरुआत इन दोनों महान राजाओं को श्रद्धांजलि देकर की। पीएम ने पोलैंड पहुंचने के बाद नवानगर के जाम साहब स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो कोल्हापुर स्मारक पर भी गए। पोलैंड के वॉर्सो में नवानगर के जाम साहब स्मारक में जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा का स्मारक। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने उनके मानवीय योगदान को भी याद किया। वहीं महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में 1000 पोलिश बच्चों को बचाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय पोलैंड के दौरे पर पहुंच गए हैं। यहां पीएम का स्वागत भी हुआ, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है जो युद्ध नहीं शांति की बात करता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे और फिर उनकी प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ भी द्विपक्षीय बैठक होगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन रवाना हो जाएंगे। पीएम कीव तक स्पेशल ट्रेन के जरिए पहुंचेंगे। ये ट्रेन बेहद खास है और पीएम के यूक्रेन दौरे पर दुनिया की नजरें हैं। खास बात यह है कि पीएम कीव जाते वक्त वॉर जोन से गुजरेंगे। इस वक्त यूक्रेन में सारे एयरपोर्ट बंद हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे पोलैंड में हुआ पीएम का जोरदार स्वागत।